नजरिया नजरिया लगे नहीं कहीं। देखिए, बिजली का तो कोई लाभ है ही नहीं है। बिजली जितने थी उससे महंगी हो गई है। बिजली का कोई लाभ नहीं है, बुनकर की तरफ से भी कोई लाभ नहीं है। राइट, कोई लाभ नहीं। 20 साल हमारे वालिद पहले बताते थे, 20 साल पहले बहुत अच्छा था। हम लोग खुद मार्केट में बना कर माल बेचते थे। आज 3 करके बंद हो गई, 1 करके हमारी बची हुई है, दूसरे का ले जाकर पानी देती। अगर हमको लाभ मिलता तो ये अंधेरा ना होता, उजाला होता। हमारी करके चल रही होती। ये कोई लाभ नहीं है तब तो अंधेरा है। उसकी वजह यह है कि बनारस में काम नहीं है। हमारे यहाँ कुछ 4 करगा चलती थी, अब 1 बची हुई है, वो भी दूसरे का ले जाकर पानी मिलती है। उसमें 4 करके थी, हमारे यहाँ 1 करके बची हुई है। पहले हम लोग खुद अपना बेचते थे, मार्केट में बेचते थे, बीनते थे। अब दूसरे का लिया खुद पानी बीनते हैं। बनारस के अंदर काम एकदम नहीं है। बनारस में देखेंगे तो 50% लोग कम से कम प्लान कर गए। सूरत, बेंगलोर, बनारस की स्थिति और बस से बस खराब होती जा रही है बुनकरों के लेके। हाँ, ऐसी व्यवसाय से जुड़े थे, लोगों के पास मशीन थी, पावर लूम था, किसी लोगों के पास करगे थी। आप जाएंगे घर में देखेंगे कोई आपको मिलेगा नहीं। बेंगलोर मिलेंगे, सूरत मिलेंगे, वहाँ जाके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। देखिए, महंगाई है, महंगाई के साथ मजदूरी लोगों को नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद जो है कि बनारस के अंदर काम ही नहीं है। काम ना होने की वजह से लोग जो है बहुत तेजी में अभी भी लोग जा रहे हैं। आप कैंट या मड़ुआडी स्टेशन जाएंगे तो आपको कोई ना कोई रोज मिलेगा, 2-4 परिवार मिलेगा। हमारे हमारे जानते में तो 4थी पीढ़ी है। हमारे परदादा थे, हमारे दादा मतीउल्लाह थे, हमारे वालिद जो है कि जैनुल आबिदीन, हमारा नाम इरफान अंसारी। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो 5% आपको करके मिलेगी। वजह यही है कि काम ही नहीं है, और जो है कि देश के अंदर भी इसका जो है कि अब नहीं है मांग। अब आइटम जो भी चल रहा है वो सूरत का चल रहा है, बनारस का चल नहीं रहा है, सूरत का चल रहा है। लोग सूरत में ज्यादा तेज भाग रहे हैं। क्वालिटी में क्या अंतर रहता है? क्वालिटी में तो जमीन आसमान का फर्क है। लागत अगर यहाँ 500 रुपया अगर मजदूरी है तो सूरत की 500 रुपये की आपको साड़ी मिल जाएगी। विशेष रूप से वाराणसी काशी का वस्त्र डिजाइनिंग में एक प्राचीन इतिहास रहा है, जहां रेशम और सोने के उत्कृष्ट ब्रोकेड किंखब रेशम पेटलूम पर बुने जाते हैं। यह केवल एक शिल्प नहीं, बल्कि भारत को उसकी प्राचीन जड़ों से जोड़ने वाली एक सतत सांस्कृतिक प्रथा है, जिसका शरण भारत की ऐतिहासिक पहचान से एक मौलिक संबंध को जोड़ता है। भारतीय हथकरघा वस्त्र प्राचीन व्यापार मार्गों जैसे सिल्क रोड, मुगल काल के से विश्व स्तर पर हथकरघा बुनाई को शाही संरक्षण प्राप्त हुआ, जिससे ब्रोकेड जैसे जटिल और शानदार वस्त्रों को प्रमुखता मिली। अकबर जैसे मुगल सम्राटों के संरक्षण में बनारस का बुनाई उद्योग अपने चरम पर पहुंच गया, जिसमें व्यक्तिगत रूपांकनों और फूलों के डिजाइनों को पेश किया गया। बनारसी रेशम की साड़ियाँ अपने जटिल रूपांकनों, सोने चांदी के जरी के काम और नाजुक बनावट के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, जो भव्यता और परंपरा का प्रतीक है और अक्सर शादियों में पहनी जाती हैं। कई लोग अपने पेशे से संतुष्ट नहीं हैं। कच्चे माल, धागे की बढ़ती कीमतें, कार्यशील पूंजी की कमी और नीतिगत समर्थन की कमी भी प्रमुख समस्याएं हैं। बनी सिस्टम या गद्दीदार नियंत्रण का अर्थ है कि बुनकर कम मजदूरी पर काम करते हैं और पूंजीपति उत्पादन और कच्चे माल को नियंत्रित करता है, जिससे अलगाव होता है। यह तकनीकी बदलाव और शोषण का एक संयोजन है, जो पारंपरिक शिल्प कौशल को मूल्य प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा है, जिससे बुनकर गरीबी में धकेले जा रहे हैं और पेशे से बाहर हो रहे हैं। उद्योग असंगठित है और बुनकर निजी साहूकारों पर निर्भर रहते हैं,
जिससे कर्ज और यहाँ तक कि आत्महत्याएं भी होती हैं। युवा पीढ़ी इस उद्योग की ओर आकर्षित नहीं हो रही है, जिससे अद्वितीय विरासत में मिले कौशल का अपरिवर्तनीय नुकसान हो रहा है। इस गौरवशाली विरासत को बचाने के लिए तत्काल और व्यापक समर्थन की आवश्यकता कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं? हम तो लगभग 15 साल से कर रहे हैं। हमारे दादा परदादा बाप दादा तक जो है 4 पीढ़ी से कर रहे हैं। पिछले 15 साल से हम तक यही काम कर रहे हैं, बुनकर वाला हेड लूम। काम धंधा ही नहीं है, 4 करके चलती थी, अब एक से चल रही है। ना